हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर टॉक्स। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और वीडियो में आज मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। इंग्लिश बोलना हमारे देश में एक स्टेटस का सिंबल है। हमारे देश में अगर किसी को इंग्लिश आती है तो वो भले ही कितना बड़ा बेवकूफ़ हो, हम लोग उसको एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि हम लोगों का अंदर हमारे जो ब्रिटिशर्स थे हमारे पे राज करके गए हैं, उनका कोई ना कोई इन्फ्लुएंस आज तक है। और इंग्लिश को इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपको इंग्लिश बोलना आता है तो बहुत ज़्यादा आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है सोसाइटी पे, बिकॉज हम लोग का सोसाइटी का माइंडसेट ही ऐसा है। तो वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंग्लिश बोलना कभी भी आपके इंटेलिजेंस को नहीं दर्शाता है, कि आप ये नहीं बताता कि आप किस लेवल के इंटेलिजेंट इंसान हैं। इंग्लिश बोलना या किसी भी लैंग्वेज को बोलना बस यही बताता है कि आपका उस लैंग्वेज पे कितना कंट्रोल है, या उस लैंग्वेज को बोलने में आप कितने कैपेबल हैं। तो इसको अगर हम लोग इस तरह से सोचें तो इंग्लिश बोलना ईजी है। एक बात सोचिए, आपको इंग्लिश नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा हम लोग लो फील करते हैं। लेकिन हमको कन्नड़ भी नहीं आता, हमको तमिल भी नहीं आता, हमको संस्कृत भी नहीं आता। संस्कृत एक, जबकि दुनिया की सबसे डेवलप्ड अगर लैंग्वेज हो संस्कृत, हमको संस्कृत भी नहीं आता। क्या हम उसके लिए बुरा फील करते हैं? हम बुरा फील नहीं करते हैं। रीज़न बिकॉज इनके साथ इस सोसाइटी का प्रेशर एसोसिएटेड नहीं है कि ये अगर आप बोलना नहीं जानते तो आपका स्टैंडर्ड गिर जाता है सोसाइटी। लेकिन इंग्लिश के साथ क्या है कि हम लोग सोसाइटी का प्रेशर एडेड डाले होते हैं, तो इसीलिए हमको इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश सीखने में, और अगर हम लोग सीख भी गए हैं उसको किसी के सामने बताने में, मतलब तरीके से बोल पाए, उसके लिए बहुत ज़्यादा गट्स चाहिए रहता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोल नहीं पाते, बिकॉज इतना ज़्यादा प्रेशर के साथ वो रहते हैं कि वो इंग्लिश बोलने का सोच भी लें तो ना बोल पाए। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत ईजिली इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। हाँ, बस ये रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी मैं चीज़ें बताऊंगा उसको आपको रेगुलरली करना है, एक प्रॉपर कमिटमेंट के साथ करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं डेवलप होती है, उसको टाइम लगता है। तो आपको अपना टाइम देना होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इंग्लिश लैंग्वेज हो या कोई भी लैंग्वेज हो, उसको बोलने के लिए, उसको आप अच्छे से बोल सकें, उसके लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है उन लैंग्वेज से रिलेटेड वर्ड्स या वोकैबुलरी। आपका वोकैबुलरी जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आप इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज बोल पाएंगे। तो आपको एक फंडा बताता हूँ, सिंपल सा चीज़ है। कोई भी लैंग्वेज आपको बोलना है तो उसको बोलने के लिए आपको मिनिमम 1000 शब्दों का जरूरत पड़ता है। अगर आपके पास 1000 वर्ड्स हैं किसी भी लैंग्वेज के, तो आप इजीली उस लैंग्वेज को बोल सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जिसके कारण बहुत लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, बिकॉज उनके पास वर्ड्स ही नहीं है। किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए आपको वर्ड्स चाहिए, तो आपके पास जब वर्ड्स होंगे तब ना उसको बोलोगे, तो आपके पास वर्ड्स नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपके पास पहला आपका प्रॉब्लम जिसके कारण आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे वो है लैक ऑफ वोकैबुलरी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सिंपल सा है, आपको इंग्लिश के बुक्स पढ़ने होंगे। इंग्लिश के कोई भी बुक्स, स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हो आपको जिस तरह के भी इंग्लिश के बुक्स हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स आते हैं उनको पढ़ सकते हो, उनको पढ़ना होगा। और उनको पढ़ते समय आपको ये ध्यान रखना होगा उसमें जो भी नए वर्ड्स आ रहे हैं, जो भी 4-5 वर्ड्स आपको नए दिख रहे हैं, उनको किसी जगह पे नोट डाउन करते जाओ और उनके मतलब उसकी जगह पे लिखते जाओ। इससे होगा क्या, धीरे धीरे आपके पास कुछ वर्ड्स आने लगेंगे। पहला चीज़। सेकंड चीज़ है कि आपके पास, अब मान लीजिए आपके पास वर्ड्स हैं या आपने पढ़ के वर्ड्स इकट्ठा तो कर लिया। सेकंड प्रॉब्लम क्या आता है कि उन वर्ड्स का यूजेस आपको नहीं पता, आप इस वर्ड्स को यूज़ कैसे करेंगे वो आइडिया नहीं हो पाता है। तो इसके पीछे का सोल्यूशन क्या कर सकते हैं? इसके लिए क्या कर सकते हैं? सिंपल सा चीज़ है। इसके लिए आपको ये करना है कि उन लोगों को सुनना है जो लोग इंग्लिश अच्छी बोल रहे हैं, जो इन वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अच्छे इंग्लिश के न्यूज़ चैनल्स सुनो। इंडियन न्यूज़ चैनल्स ना सुनो, बेटर है जो फॉरेन न्यूज़ चैनल्स हैं जहाँ पे जिनका नॉर्मल लैंग्वेज ही इंग्लिश है, वहाँ के लैंग्वेजेस के न्यूज़ चैनल सुनो। जितने भी इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं आपको मिल जाएंगे, उनको सुनो। दूसरा चीज़ आप कर सकते हो, अगर आप न्यूज़ चैनल नहीं सुनना चाहते तो पॉडकास्ट होता है, जहाँ पे यूट्यूब में इंग्लिश यूट्यूब चैनल्स में जाओ जहाँ पे पॉडकास्ट फॉर्मेट है। पॉडकास्ट मतलब जहाँ पे दो लोग बात कर रहे हैं। जब दो लोग बात कर रहे हैं तो आप उससे देख सकते हो कि वो लोग
वर्ड्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे फ्रेम कर रहे हैं, किस तरह से उस सेंटेंस बना रहे हैं बात करते समय, कोई चीज़ पूछते समय और किसी चीज़ का आंसर देते समय, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इन वर्ड्स को यूज़ कैसे करते हैं। ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा पॉइंट है कि आपने ये भी सीख लिया, वोकैबुलरी भी आपने डेवलप कर ली, आपने उसको यूज़ भी सीख लिया, लेकिन अब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे कैसे? क्योंकि इंडिया में अगर आप प्रैक्टिस करने जाओ, नॉर्मल इंग्लिश बोलने जाओ, कहीं पे कुछ चीज़ें सीखे हैं तो लोग यही बोलने लगते हैं, अरे भाव खा रहा है, अरे बहुत हीरो बन रहा है। तो इसके लिए इंडिया में सीखना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए आप उसका सोल्यूशन मैं बताता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, पहले तो अपने तरह के किसी इंसान को चुनिए, आपका कोई फ्रेंड जो कि जिसको भी इंग्लिश सीखने का मन है, दोनों एक दूसरे से बात करो इंग्लिश सीखने के लिए। या फिर अगर ये नहीं हो पा रहा है कि आप किसी से बात नहीं कर पा रहे, तो सीधा सा फंडा मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आपके पास, सबके पास मोबाइल्स हैं, इस मोबाइल में अपना ही इंग्लिश में कोई चीज़ आप बोलो और उसको वीडियो को रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करके उस वीडियो को सुनो, तो देखो कि आप कौन सी चीज़ें बोलते समय क्या गलती कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। ऐसे 2-3 बार करो, रोज एक वीडियो रिकॉर्ड करके सुनो और सुनते रहो जब तक आपको ये समझ ना आ जाए कि कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हो। क्योंकि वंस आप सुनोगे ना तो आपको समझ आएगा कि कहाँ रुक रहे हो, क्या चीज़ें आप गलत बोल रहे हो। उसको रिपीट करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ईजिली आप उस लैंग्वेज को बोलोगे। ये हो गया आपका प्रैक्टिस वाला पार्ट। अब एंड में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है जिसको आप इंग्लिश सीखने के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है कि आपका प्रैक्टिकल यूज़ कैसे करोगे। मतलब आपने प्रैक्टिस तो कर लिया, आप अच्छे से प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकल यूज़ कैसे करोगे। तो प्रैक्टिकल यूज़ में 2 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम कि आप प्रैक्टिकल यूज़ इसलिए नहीं करते हो कि आपके पास कोई जगह ही नहीं है जहां आप यूज़ कर सको, कि आप ऐसे किसी एसोसिएशन में ही नहीं हो जहाँ पे आप इंग्लिश बोल सको। या दूसरा, अगर आप ऐसे एसोसिएशन में हो तो आप लोगों से डर के या उनको क्या बोलेंगे ये सोच के आप इंग्लिश बोलते नहीं हो। ठीक, ये 2 प्रॉब्लम्स हैं। तो इन दोनों का सोल्यूशन बोलता हूँ। सबसे पहला चीज़, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है और आप इंग्लिश बोलना चाह रहे हो तो अपने आप को ऐसे लोगों के साथ जोड़ो जो लोगों का भी वही सेम गोल हो। तो कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करो और वहाँ पे जब लोग हैं उनसे बात करना स्टार्ट करो। ठीक, दूसरा का सोल्यूशन ये है कि सपोज आपको बोलते समय बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है कि लोग क्या बोलेंगे ये सोच के उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। अब कॉन्फिडेंस कोई भी चीज़ में तभी आता है कि जब आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। अब कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपका मैं एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। जिन लोगों से डर के आप अपना प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, वो क्या बोलेंगे ये सोच के आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, वो लोग जिंदगी भर आपके साथ तो रहने वाले नहीं हैं। और अगर आप आज नहीं स्टार्ट करोगे तो आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद या 3 साल बाद फिर जब भी आपको इस चीज़ का जरूरत पड़ेगा और आप स्टार्ट करोगे, तब भी आपके पास वही लोग रहेंगे जो आसपास होंगे, जो आपके बारे में आपको डिमोटिवेट कर रहे होंगे, क्या मजाक कर रहा है, क्या इंग्लिश बोल रहा है। तो आपके पास लोग तो कभी छूटेंगे नहीं जो आपके लिए नेगेटिव कंडीशन ये करेंगे। तो उनके बारे में सोचना छोड़ो। आपका ये है, सीधा सा बात है कि आपको बोलना, याद रखो दुनिया क्या बोलती है उसको बिल्कुल नहीं सोचो। आपको बोलना है। आप गलत बोल रहे हो, कोई बोलता है ठीक है तुमने गलत बोले, तो उससे पूछ लो कि क्या सही क्या है, किस तरह से बोल सकते हैं। सीखो, सीखने का मेंटेलिटी रखो। ये मत सोचो कि मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, मैं कैसे, मेरे को मजाक उड़ जाएगा। मजाक उड़ने दो। जब तक इंसान स्टार्ट करता है ना तो लोग उसका मजाक उड़ाते ही हैं, लेकिन वंस आप सीख जाओगे तो आप सोचो आज से 2 साल बाद, 3 साल जब बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाओगे तो यही लोग होंगे जो आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे। तो स्टार्टिंग में लोगों को ज्ञान देने, हमारे इंडिया में तो लोग सचिन तेंदुलकर को भी बैटिंग सिखा देते हैं। तो यहाँ ज्ञान देने के लिए बहुत लोग हैं, तो उनके बारे में मत सोचो, अपने ग्रोथ पे सोचो। और जहाँ भी आपको मौका मिल रहा है, सिचुएशन क्रिएट करो, जहाँ भी मौका मिल रहा है ना वहाँ पे बोलना स्टार्ट करो इंग्लिश में। 2 लाइन, 1 लाइन, आधा लाइन, कुछ भी, धीरे धीरे उस चीज़ को ग्रो करो। जितना आप बोलोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितने वोकैबुलरीज बढ़ाओगे, उतना आपका इंग्लिश स्ट्रांग होगा। कोई भी लैंग्वेज सीखी जा सकती है और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो इसको इतना बड़ा मत बनाओ। दिमाग में रखो कि छोटा सा चीज़ है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसको मैं सीख सकता हूँ। जिस तरह से आपने हिंदी सीखा, जिस तरह से आप अपने मदर टंग जो भी आप यूज़ करते हैं उसको सीखा, जिस तरह से आप किसी दूसरे कंट्री या दूसरे स्टेट में जाते हैं तो कुछ दिन में आप उनके कुछ वर्ड सीख जाते हो, इसी तरह इंग्लिश भी आप सीख सकते हो। बस यूज़ करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और आपका इंग्लिश स्पीकिंग में अगर कोई प्रॉब्लम है नीचे कमेंट कर देना, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना, इसको शेयर जरूर कर देना अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे, कि बाकी लोग जिनको इससे फ़ायदा हो सके उनके पास भी पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब तक नया वीडियो नहीं आता है
तब तक फोकस्ड रहो, क्योंकि जो फोकस्ड है वही लाइफ में कुछ अचीव करता है। थैंक यू।